हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, है ना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान हम जान लेते हैं। ता हूँ, ती है, ती हूँ, ता है ना, ये इसकी पहचान होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 लिखा हुआ है। आज मैं आपको इस प्रेजेंट टेंस की पूरी केमिस्ट्री बताऊँगा, है ना। पूरा इसका पुराण मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इसका पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनता है। सारी चीज़ें हम इसमें सारी बात करेंगे। इसमें टोटल 4 फार्मूले हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला और ये आपका चौथे नंबर का फार्मूला। इन्हीं 4 फार्मूले के माध्यम से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है ना। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला सब्जेक्ट आपको लिखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगा, इसमें आईएनजी फॉर्म में लगेगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओनली सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की बात होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप नाउन लिखा हुआ है और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा। फार्मूला नंबर दूसरे में देखिए आप, सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है, डोंट आपको लिखना है, ये हमारा निगेटिव है ना। तो ये डोंट, उसके बाद ये डजंट, है ना, सिंगुलर के लिए, ये है प्लूरल के लिए, बहुवचन ये एक वचन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपको नाउन लिखना है निगेटिव, है ना। ये कौन सा हमारा फार्मूला है? निगेटिव। यहाँ पे मैंने ये कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब कौन सा फार्मूला? ये निगेटिव। थोड़ा नीचे चलते हैं, और क्या लिखा हुआ है? फार्मूला तीसरे नंबर का, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन आएगा इसमें आपका, और ये आपका इंट्रोगेटिव। यहाँ आपको प्रश्नवाचक लगाना अनिवार्य है। चौथे नंबर का देखें आप, फार्मूला लिखा हुआ है डू, डज, है ना। डू, डज आपको दोनों में से एक लगाना है, ठीक है। अगर आपका है प्लूरल तो आपको डू लगाना है, सिंगुलर है ना, एक वचन, सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन, तो आपको डज लगाना है। सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है, इस पर आपको नोट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहाँ आपका ये नाउन हो गया। ये आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाएगा सेंटेंस, है ना। निगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा निगेटिव बन रहा है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे आएगा, है ना। विशेष रूप से आपको इसका ही ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका प्लस करके ये अब थोड़ा सही लग रहा है फार्मूला, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड लिखा हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है? ये हमारा प्लूरल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुवचन, है ना। जो कि ये हमारा क्या होता है? ये हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे आप चौथे नंबर का देखें, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्लूरल होता है सिंगुलर। अब प्लूरल में क्या क्या होता है, ये पूरी सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपके लिए टाइप कर रखी है। प्लूरल को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। और ये आई हो गया, आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे होता है। और इन सभी के साथ में अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आपको डोंट का यूज करना पड़ेगा, है ना। ये मैंने आपको पहले बता दिया। सेंटेंस नंबर 2, अगर आप बनाना चाहते हो सिंगुलर का, एक वचन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंगुलर। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक वचन। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? ये होता है फीमेल, मेल के लिए होता है, ही मतलब वह, शी मतलब वह, दोनों का मतलब वह होता है। जानने के लिए शी पता करेगा, ये होता है फीमेल के लिए यूज़, ये होता है मेल के लिए यूज़। अब ये जो इट आप देख रहे हो ना, ये जो इट होता है निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे मैंने बोला यह मेरा मार्कर है, इट्स माय मार्कर। ये मेरी पेंसिल है, इट्स माय पेंसिल। ये मेरी बाल्टी है, इट्स माय बकेट। आपको इस प्रकार से कहना है। और नेम, नेम में क्या आएगा? किसी का भी नाम जैसे, क्या आएगा? किसी का भी नाम जैसे, मोहन हो गया, है ना, शोहन हो गया, राधा, श्याम। और इन सब के साथ में अगर आपको नेगेटिव बनाते हो तो आपको डज नॉट का यूज करना है, ठीक है। इतनी जानकारी अभी हमने हासिल कर ली है कि हमें कौन सा वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, डू, डज क्या लगाना है ना। ये देखें एग्जाम्पल्स। अभी हमने प्लूरल और सिंगुलर की पूरी मेथड समझ ली है। पूरी ग्रामर में, सारे वीडियो में ये प्लूरल में जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई, आई, यू, वी, दे, ये होती है, इससे अनेक नहीं होती है। सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम, ये 4 चीज़ें होती है, इससे अनेक नहीं होती है। अब देखें एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। उदाहरण, फार्मूला नंबर 1 जैसा कि मैंने यहाँ उठाया, जैसे मैंने आपको यहाँ बता रखा था, ये देखें, ये फार्मूला
इसको मैंने यहाँ उठाया, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, है ना। तो ये कि मैंने फार्मूला यहाँ टाइप किया हुआ है, ये देखें, फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब नाउन और ये हमारा पॉजिटिव। इसको सिंपल तरीके से हमें बनाना, तो आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ट्रांसलेट कहाँ से होगा, सब्जेक्ट उठाया, यहाँ से आपको बोलना मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, है ना। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ये इसका अर्थ हुआ। सिंपल तरीका, ये हमारा फार्मूला नंबर 1 का पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखें इधर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसमें फार्मूले में, तो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। नाउन यानी अदर वर्ड्स कोई सा भी, तो इंग्लिश, है ना। और ये आपका पॉजिटिव बनाया, तो हम अपन ने क्या करा, यहाँ पॉजिटिव बना दिया। अब देखें आप, फार्मूला नंबर 2 क्या दिया हुआ है, फार्मूला सब्जेक्ट डोंट। अभी हमारा नेगेटिव वाला आ गया, या डज लगा लो, डजंट लगा लो, या डोंट लगा लो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा नाउन नेगेटिव, है ना, इसको हम नेगेटिव बनाना है। तो ये कि ये मैंने फार्मूला यहाँ नीचे लिखा हुआ, देखें आप, ये हमारा पहला तैयार हो गया। दूसरा वाला देखें इधर आप, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन नेगेटिव, है ना। देखें आप, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या लिखा है, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ये हम बना, ये अपना कौन सा क्या, निगेटिव। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, है ना। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा हुआ है। डोंट मैंने आपको पहले बता रखा कि अगर आप प्लूरल बनाते हो तो डोंट साथ में आपको लगाना, अगर आप निगेटिव बनाते हो तो हमने निगेटिव बनाया, तो ये प्लूरल के साथ में डोंट आएगा। प्लस डजंट आएगा सिंगुलर के साथ में। आप सोच रहे हो कि डजंट भी होना चाहिए, नहीं, अभी डजंट नहीं होगा, डजंट का मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो सिंपल तरीके से फर्स्ट फॉर्म लगा है, और ये आपका नाउन, तो ये आपका ये नाउन लगा हुआ है ना। और सेंटेंस कौन सा हमारा, निगेटिव, तो ये निगेटिव अपन ने लिखा है इधर, है ना। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, ट्रांसलेट करना हो तो कहाँ से बोलेंगे, आई, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, है ना। तो ये हमारा दूसरा वाला कंप्लीट हो गया। अब तीसरा वाला देखें आप, ऊपर देखें आप, तीसरा वाले में जैसे कि मैंने आपको बता रखा था, फार्मूला डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, तो डू पे आपको पहले आगे लगाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और नाउन। देखें एग्जाम्पल के द्वारा समझें। फार्मूला डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, बस ये इंट्रोगेटिव का चिन्ह आपको लगाना है। सेंटेंस कौन सा हमारा, इंट्रोगेटिव। देखें नीचे देखें आप, डू आई स्पीक इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डू पहले आएगा, डू आई स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस कौन सा, इंट्रोगेटिव। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ये सवाल मैं खुद से कर रहा हूँ। खुद से सवाल करने के लिए ही इंट्रोगेटिव का निर्माण किया गया है, अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सिंपल तरीका। तो ये हमने डू की जगह डू है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, और जो वर्ब लिखा हुआ है ना बेटा, देखो इधर ये वर्ब लिखा है, तो ये वर्ब। नाउन लिखा हुआ है, नाउन की जगह ये इंग्लिश, है ना, नाउन शब्द है कोई सा। ऊपर देखें आप, तीसरा हो गया। चौथे नंबर का देखें आप, जैसा कि लिखा हो फार्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन आपको लिखना है, और ये आपका इंट्रोगेटिव वाला चिन्ह, है ना। अभी हमारा इंट्रोगेटिव में ही निगेटिव है, तो आपको निगेटिव ना डू में लगाना ना डस में लगाना, डस की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, ना डू में लगाना है ना, ना ये सब्जेक्ट के पहले बाद में लगा रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में आएगा ये। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा देखें आप, देखिए फार्मूला डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका नाउन निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या लिखा हुआ है, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, ये सवाल आप सामने वाले से कर रहे हैं। अपन कहते हैं ना, क्या मैं वहाँ नहीं जाता, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं पैसे नहीं देता, है ना, क्या मैं कंप्यूटर यूज़ नहीं करता, क्या मैं मोबाइल नहीं बेचता, ये सारे सवाल हम सामने वाले से करते हैं, तो इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए डू की जगह डू लिखा हुआ है फार्मूले के अनुसार, और यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना।
नोट लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ लिख रखा है। नाउन, नाउन लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हमने नाउन लिखा हुआ है इंग्लिश, है ना। थोड़ा नीचे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, अभी हमने क्या करा, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, 3, 4, इन चारों के हमने एक एक सेंटेंस बना लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, और इसकी भी हमने सारे सेंटेंस बना लिए हैं। आई के साथ में मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब आप यू के साथ में कमेंट मुझे बना के दिखाना, वी के साथ में भी और दे के साथ में भी, है ना। सिंगुलर की अब हम बात करने जा रहे हैं। एक वचन, ही, वह, शी, इट, ये, नेम और किसी का भी नाम, जैसे मोहन, सोहन, राधा, श्याम, इन सब के साथ में निगेटिव बनता है तो डजंट का यूज़ आपको करना है सिंपल तरीके से, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। अब नीचे देखें आप, सिंगुलर की बात करी मैंने, इसमें कहाँ गया हमारा सिंगुलर, ये आ गया सिंगुलर। देखें चौथे नंबर का ये, इसकी बात तो हमने कर ली है प्लूरल की। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगुलर की। तो फार्मूला नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन पॉजिटिव, जैसा कि हमने प्लूरल में बनाया था बहुवचन में, उसी प्रकार हम सिंगुलर में बनाएंगे। देखें यहाँ लिखा हुआ ही स्पीक्स इंग्लिश। अब यह एस क्यों लगाया, क्योंकि इसका नियम है, अगर आप सिंगुलर में बनाते हो तो आपको वर्ब में एस जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ही एस या ई एस आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ही स्पीक्स इंग्लिश पॉजिटिव हो गया। वह अंग्रेजी बोलता है, वे क्या करता है, वे अंग्रेजी बोलता है, सिंपल से। एक बार और, ही स्पीक्स इंग्लिश पॉजिटिव हो गया, वह अंग्रेजी बोलता है ना। अब दूसरे नंबर का फार्मूला नंबर 2, सब्जेक्ट डोंट, डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका नाउन हो गया निगेटिव। यहाँ देखें आप, सी डजंट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी डू की बात नहीं हो रही, डजंट की बात हो रही है। डजंट का यूज़ हम सिंगुलर में करते हैं। अब तक तो हम ये डोंट का यूज़ करते हैं निगेटिव में, है ना, और पॉजिटिव में डू का। तो यहाँ पे निगेटिव बना रहे हैं तो डजंट का आपको यूज़ करना, ध्यान रखना है, आपको डोंट नहीं लिखना है। वो तो फार्मूले के साथ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ टाइप करा डोंट, अदरवाइज मैं हम नहीं करते इस पर। शी डजंट स्पीक इंग्लिश, ये फार्मूला लेकिन सही है ना, आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते। शी डजंट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, बोलती है। गर्ल्स की बात हो रही है तो बोलती है ना, फार्मूला के अनुसार ताहती है। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है, डजंट की जगह डजंट लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ लिखा हुआ है फार्मूले में वही हमने लिखा है, और नाउन भी हमने लिख रखा है इंग्लिश। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 3 हम सीखते हैं। पहले फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन प्लस में यह आपका इंट्रोगेटिव का चिन्ह, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे हम बात करें सिंगुलर की तो यहाँ डज का यूज़ होगा, ना कि डू का होगा। ठीक है, डज की हम बात करेंगे तो डज आपको पहले लिखना है, डज। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आपका ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। नाउन अगर आपको लिखना है तो ये नाउन आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ही के ही एग्जांपल्स दिए और प्लूरल में आई का एग्जांपल्स दिया हुआ है। क्यों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक ही सेंटेंस के अलग अलग तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनते हैं, फिर आपको बाकी शी के भी आपको बना के दिखाना है ना। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ शी का बनाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ थोड़ा चेंज करा है, शी का बनाया हुआ है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या बाकी समय मैंने ही का यूज करा हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे भी ही का है, यहाँ पे भी ही का है, यहाँ पे भी चौथे नंबर में ही का यूज़ करा हुआ है। बाकी तो मैंने आई का यूज़ करा है, शी और ही का। तो ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया, क्या है, अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर का। फार्मूला नंबर चौथा, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है ये। डज की जगह डज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है नॉट की तरह, राइट। उसके बाद वर्ब की जगह वर्ब लिखी हुई है हमारी, देखें तो वर्ब की जगह वर्ब है ना, नाउन लिखा हुआ है तो ये आपका नाउन में इंग्लिश आ गया। ठीक है,
तो क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, इसका अर्थ क्या होगा, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता है ना। तो ये हमारा चौथे नंबर का भी सेंटेंस तैयार हो गया सिंगुलर का। और बात कर दी हमने प्लूरल की, तो उसकी भी हमने पूरी तरह से कंप्लीटली कर लिया इसको कंप्लीट पूरा। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस, ये पूरा हमने इसको समझ लिया है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टेंस के साथ में। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं करा है आने वाले बेल आइकन के लिए, तो कृपया आप इसे फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक्स अ मिलियन।